वेलकम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत माइंड ब्लोइंग इंडिकेटर लाया हूं। इस इंडिकेटर को यूज करके आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। ये इंडिकेटर इंट्राडे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबके लिए बढ़िया काम कर सकता है। और इसको आप बैंक निफ्टी, निफ्टी, क्रिप्टो, फॉरेक्स किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप इंडिकेटर को ढंग से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। गाइस, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, तो चलिए देखते हैं कि इस इंडिकेटर को कैसे लगाना है और इसकी सेटिंग क्या है। कैंडल्स इसमें अभी नॉर्मल लगी हुई है, हमें लगानी है हाइकेनाशी कैंडल, क्योंकि हाइकेनाशी कैंडल से हमें जो है प्राइस का मूवमेंट ढंग से दिखाई देता है। तो हम हाइकेनाशी कैंडल लगाएंगे। टाइम फ्रेम को आप 15 मिनट्स कर लीजिए। मैं 15 मिनट्स पे इस चार्ट का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा आपको। अब सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले गाइस हमें इंडिकेटर को ऐड करना है। तो इंडिकेटर को ऐड करने के लिए हम इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इस इंडिकेटर को मैं भी यूज करता हूं, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो भी इंडिकेटर मैं अभी ऐड करने जा रहा हूं वो ऑलरेडी मेरे इसमें ऐड है। क्यों? क्योंकि मैं इसको बहुत लंबे समय से यूज कर रहा हूं और मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से बैक टेस्ट किया हुआ है। इसकी पूरी परफॉर्मेंस देखी हुई है और रियल ट्रेड लिए हुए हैं मैंने इस इंडिकेटर को यूज करके। मैं कोई आपको ऐसी इंडिकेटर नहीं बता रहा कि कहीं से भी उठाया और आपको बता दिया ये इंडिकेटर यूज करें। लास्ट 1 ईयर से मैं इसको यूज कर रहा हूँ और मुझे लगा कि इस प्रॉफिटेबल इंडिकेटर को अपने व्यूअर से शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं। तो हमें क्या टाइप करना है? क्यू क्यू ई। तो क्यू क्यू ई टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू क्यू ई थ्रेशोल्ड, तो हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये बार नजर आने लग गए हैं हमको। तो हमें क्या करना है, ये जो बार्स है, अब क्यू क्यू ई की हमें सेटिंग करनी है। तो सेटिंग करने के लिए हम यहाँ पे सेटिंग के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, इनपुट जो आरएसआई की लेंथ है इसको हम 5 कर देंगे। आरएसआई स्मूथिंग जो है उसको हम 10 कर देंगे। बस इतनी सेटिंग है इसकी इनपुट्स में। उसके बाद हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाके दोस्तों, ये जो प्लॉट है इन दोनों को हम रिमूव कर देंगे। एच लाइन बैकग्राउंड्स को रिमूव कर देंगे। इन लेवल्स को भी रिमूव कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो QQE इंडिकेटर है वो इस तरीके का दिखाई देगा। अब हमें दूसरा इंडिकेटर ऐड करना है, तो चलिए उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो दोबारा से हम इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सट्रीम ट्रेंड। तो आप देख सकते हैं पहले ही आपको सबसे पहले ऊपर बाय डिफॉल्ट ही दिख रहा है एक्सट्रीम ट्रेंड। तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम ट्रेंड इंडिकेटर भी लग चुका है। अब हमें इसकी भी सेटिंग में जाना है और इसकी भी सेटिंग करनी है। तो यहाँ हम इसकी सेटिंग में क्लिक करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल में, ये रहा स्टाइल। स्टाइल में जाएंगे हम और ये 200 EMA को हटा देंगे, शेप्स को हटा देंगे और नीचे भी ये शेप्स को हटा देंगे। हम नीचे ये बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ जो ब्लू कलर दिख रहा है इसको हम अपने QQE के कलर से मैच करने के लिए ब्लू कलर को हम ग्रीन कर देंगे और ये जो येलो कलर दिख रहा है इसको हम रेड कर देंगे। विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट जैसी है वैसी रहने देंगे और इसको हम ओके कर देंगे। तो दोस्तों, जो दोनों इंडिकेटर हैं वो लग चुके हैं और दोनों इंडिकेटर को लगाने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरीके की नजर आएगी आपको। ये आप स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। ऊपर जो है हमारा वो एक्सट्रीम ट्रेंड है और नीचे के जो हिस्टोग्राम दिख रहे हैं, बार दिख रहे हैं, ये QQE है। तो अब दोस्तों, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसको यूज किस तरीके से करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, हमने जो इंडिकेटर यूज किया हुआ है वो है ट्रेंड का, यानी एक्सट्रीम ट्रेंड। जब ट्रेंड में एक्सट्रीम चेंज आता है तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज होना चाहिए, चाहे वो ग्रीन से रेड होनी चाहिए या फिर रेड से ग्रीन होनी चाहिए। और नीचे के जो हिस्टोग्राम है वो इस कलर से मैच करने चाहिए।
और प्राइस जो है अगर हम कॉल साइड में जा रहे हैं तो जो ये कैंडल बन रही है ये जो मूविंग एवरेज के ऊपर बननी चाहिए, और अगर हम पुट में जा रहे हैं तो ये जो कैंडल्स बन रही हैं ये मूविंग एवरेज के नीचे बननी चाहिए। तो मैं अब आपको इसको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं। ये करंट लाइव मार्केट का चार्ट है, अभी जो मार्केट है वो लाइव चल रही है और मैं लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इस जो इंडिकेटर का परफॉर्मेंस है। तो मैंने जो आपको पहली कंडीशन बताई थी कि हमें अगर कॉल साइड में ट्रेड लेना है तो क्या है कि हमारा जो मूविंग एवरेज की लाइन है इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये रेड से ग्रीन हो गई है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो नीचे का हिस्टोग्राम है और ऊपर की जो कैंडल है उन दोनों का कलर सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे के हिस्टोग्राम का कलर ग्रीन है लेकिन ऊपर की जो ये लाइन है वो येलो है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर हमारी ग्रीन कैंडल बनी, नीचे जो हमारा हिस्टोग्राम है उसका कलर भी ग्रीन है। तो इससे जो नेक्स्ट कैंडल है जब हमारे सारे क्राइटेरिया मैट हो जाएंगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर हमारी कैंडल बनी है, नीचे हिस्टोग्राम का कलर भी ग्रीन है, कैंडल का कलर भी ग्रीन है, और ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है ये भी चेंज हो गई है, रेड से ग्रीन हो गई है। तो कंफर्मेशन हमें मिल गई यहाँ पे। इससे नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री ले लेंगे, यानी कि ये जो कैंडल यहाँ ओपन हुई है यहाँ हम एंट्री ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे। हमें एंट्री कहाँ करनी है, हमें एंट्री इस पॉइंट पे करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एंट्री कर ली। अब दोस्तों हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो स्टॉप लॉस जो इससे पहले वाली कैंडल थी वहां उसके जो बॉटम पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपको लगता है कि भाई ऑप्शन में आप काम करते हैं कि जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो इससे पहले एक और जो कैंडल है हमारी येलो कैंडल, आप वहां पर भी स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। बस ये दो ही कंडीशन है स्टॉप लॉस की, या तो आपको उससे प्रीवियस कैंडल के बॉटम पे स्टॉप लॉस लगाना है या उससे प्रीवियस की कैंडल, दैट्स इट। जो दो कैंडल छोड़ के लगाएंगे तो वो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और वही मेरा जो कहना है वो यही है कि आप जो वो प्रीवियस कैंडल है वहीं पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। तो ये जो स्टॉप लॉस है दोस्तों ये हमारा निकल के आ रहा है तकरीबन 100 पॉइंट का, ठीक है, 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। आप देखिए हमारा जो टारगेट निकल के आया है, जो एक कैंडल गई है, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हमने 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 567 पॉइंट का टारगेट अचीव किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 567 पॉइंट हमने अचीव किए ये कैंडल। और मैं ये कहता हूँ कि चलो ये मालूम नहीं होता किसी को भी कि भाई कहाँ पर हम इतना मैक्सिमम तो प्रॉफिट कोई भी बुक नहीं कर पाता। मैं कहता हूँ कि चलो आप इसको यहाँ ले आइए जहां से इसका मोमेंटम चेंज होना शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैंडल जो है वो नीचे की तरफ जाने लग गई थी। तो दोस्तों 90 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ भी आप 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इस इंडिकेटर ने आपको सही टाइम पे बाइंग का इंडिकेशन दिया, सारे क्राइटेरिया मैट हुए और हमने एंट्री ले ली, और उसके बाद 90 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ हमने 280 पॉइंट्स बना लिए, प्रॉफिट बना लिया। चलिए आपको एक और ट्रेड दिखाता हूं जो पुट साइड में बन रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल है कि यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है उसका कलर चेंज हुआ, लेकिन और कैंडल भी नीचे बनी, लेकिन हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे जो कैंडल बन रही थी वो येलो कलर की थी। उसके बाद फिर अगली कैंडल भी रेड बनी है ऊपर, लेकिन नीचे हिस्टोग्राम का कलर येलो है, तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर येलो कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनती है, लेकिन तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि कलर नीचे हिस्टोग्राम का येलो है। उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन सेम कंडीशन, हिस्टोग्राम का कलर येलो है। ये जो हमारी कैंडल है ये हमारा क्राइटेरिया मैट कर रही है, ये मूविंग एवरेज के नीचे बनी है और इसका कलर रेड है और नीचे हिस्टोग्राम का भी कलर रेड है। तो उससे नेक्स्ट कैंडल यानी कि हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन लेके दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे कितना प्रॉफिट बनाया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है शॉर्ट पोजीशन ले ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के पास लगाया हमने तकरीबन 90 पॉइंट्स। और अब आप देखिए कि ये कितने पॉइंट अचीव किए आपने। तो आप देख सकते हैं 383 पॉइंट, 90 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस पे आपने 383 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया।
तो और मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर एक हमें कॉल साइड में एंट्री मिल रही थी, तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि कैंडल येलो है। ठीक है, ग्रीन कैंडल हमारी कहाँ बनी, यहाँ बनी, मूविंग एवरेज के ऊपर बनी, और नीचे की जो हिस्टोग्राम का कलर है वो भी ग्रीन है, तो हम इस कैंडल पे एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ हमने एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की, तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन ली हमने, और ये हमारी लॉन्ग पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हो गई। स्टॉप लॉस जो उससे पहले वाली कैंडल है उसके बॉटम पे लगाना है। सपोज कीजिए हमने यहाँ लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, और आप टारगेट देख सकते हैं, टारगेट हमें कितने पॉइंट का मिला, 300 पॉइंट्स का। तो 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में हमें देखिए कितना बेहतरीन प्रॉफिट मिला। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए पुट में कितनी बेहतरीन एंट्री मिल रही है हमें। यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राम का कलर रेड, मूविंग एवरेज का कलर रेड हुआ, नीचे कैंडल येलो थी तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की। उसके बाद आप देखेंगे इस कैंडल पे सारे क्राइटेरिया मैट हो गए। मूविंग एवरेज का कलर रेड है, कैंडल का कलर रेड है, नीचे हिस्टोग्राम का कलर रेड है। तो ये हमारा पूरी कैंडल हम वेट करेंगे, हमारा कंफर्मेशन आ जाएगा, उसके बाद हमने इस कैंडल पे ट्रेड ले लिया, यानी कि हमने शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर दी। तो शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट किया हमने इस कैंडल पे। तो देखिए दोस्तों ये हमारी शॉर्ट पोजीशन है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा हमारा, इस कैंडल के जस्ट ऊपर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें लगभग 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। अब मैं निफ्टी में भी दिखा देता हूँ, आप कहेंगे यार बैंक निफ्टी में ही दिखा रहा हूँ, ये मैं लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चार्ट सिलेक्ट कर रखा है या पहले से ही कोई डिसाइड करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई है क्योंकि मैंने इस वीडियो मतलब इस इंडिकेटर से बहुत बढ़िया बेनिफिट बनाया है, तो मुझे लगा कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। अब आप जैसे यहाँ देख सकते हैं ट्रेंड यहाँ चेंज हो गया, रेड से ग्रीन हो गया, उसके बाद जो येलो कैंडल बनी हम ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस ऊपर बन रहा है मूविंग एवरेज के, उसके बाद कैंडल भी ग्रीन हो गई और नीचे का हिस्टोग्राम भी ग्रीन है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हमने कॉल में एंट्री ले ली। और यहाँ पर भी देखिए लगभग हमने 100 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमें शॉर्ट पोजीशन मिल रही थी, पुट में पोजीशन मिल रही। तो गाइस मैंने आपको कंडीशन बता दी है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो सबसे पहली चीज है जो ये मूविंग एवरेज की लाइन है, इसका कलर चेंज होना चाहिए। अगर पुट साइड में एंट्री ले रहे हो तो कैंडल जो है इसके नीचे बननी चाहिए मूविंग एवरेज की, और उसका कलर रेड होना चाहिए। और उसके बाद जो नीचे हमें हिस्टोग्राम दिखाई दे रहा है उसका कलर भी रेड होना चाहिए, और वो कैंडल पे हम वेट करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे, और उससे जो नेक्स्ट कैंडल होगी वहां पर हम एंट्री ले लेंगे, वहां पर हम शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। और फिर आप उसके बाद देखिए कितना ज्यादा मूवमेंट आया है, कहाँ गई है मार्केट, लगभग 500 से 600 पॉइंट का बेनिफिट। वैसे ही आपको कॉल साइड में एंट्री लेनी है तो मूविंग एवरेज का कलर चेंज होना चाहिए, रेड से ग्रीन में होना चाहिए। उसके बाद कैंडल जो है मूविंग एवरेज के ऊपर बननी चाहिए, नीचे का जो हिस्टोग्राम है क्यू का वो भी ग्रीन होना चाहिए। ये हमारा कंफर्मेशन की कैंडल हो जाएगी, उससे नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड ले लेंगे। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस स्ट्रेटेजी को आंख बंद करके बिल्कुल यूज करने लग जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ये यूजर फ्रेंडली स्ट्रेटेजी है, इसको कोई भी आराम से यूज करके बहुत बढ़िया से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। देखिए कभी भी हम ट्रेड लेते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50 की होती है। मतलब जिसको नॉलेज भी नहीं है वो भी अगर कोई ट्रेड ले लेगा तो 50% चांस होते हैं उसके विन के, 50% होते हैं लॉस के। लेकिन अगर आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर की हेल्प लेते हैं तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 75% हो जाती है, यानी कि आपके चांसेस होते हैं कि 100 में से 75% आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे उस ट्रेड से। और अगर आप रिस्क मैनेज करना सीख जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर एंट्री एग्जिट करना सीख जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्या हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 85 टू 90% हो जाती है। मतलब अगर आप
आराम से और सब्र से ट्रेड लेंगे, बढ़िया से टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो करेंगे, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस स्ट्रेटेजी को लेके कोई भी डाउट या क्वेरी है, तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम या क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको इंडिकेटर बताया, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए बढ़िया और प्रॉफिटेबल इंडिकेटर लाता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।